एसबीटी से ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन वर्क एनर्जी पावर चैप्टर से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्मूथ वेज है जिसके ऊपर एक 10 kg का मास रखा हुआ है। ये वेज जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से राइट की तरफ मूव कर रहा है। तो हमें कहा है क्वेश्चन में कि एक ऑब्जर्वर जो कि ग्राउंड पे है उसके रिस्पेक्ट में कितना वर्क डन होगा इस ब्लॉक पे जो कि मास 10 kg का है बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द वेज। ओके, तो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को करने का। तो देखो, वर्क डन होता है इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस, राइट। तो हम लोग बाय डेफिनेशन ट्राई करते हैं वर्क डन कैलकुलेट करने का। तो द ओनली फोर्स जो ये वेज इस ब्लॉक पे अप्लाई कर रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन है। तो हमें वर्क डन बाय नॉर्मल निकालना है। तो देखो, क्या ये फोर्स जो है नॉर्मल ये कांस्टेंट है या फिर ये चेंज हो रहा है। तो हमें कह रहा है कि जो ये वेज है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये कब होगा, अगर इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस वेज पे भी अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और इस नॉर्मल रिएक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या करेगा, इस पे लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी u से मूव कर रहा है तो इस वेज पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा जो कि हॉरिजॉन्टल नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा होगा, राइट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल नॉर्मल रिएक्शन है ये क्या होगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n साइन थीटा। तो n साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, और साइन थीटा हमारा फिक्स है और एफ एक्सटर्नल भी कांस्टेंट है, तो यानी कि नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट होगा। ओके, तो यानी ये n जो फोर्स है ये कांस्टेंट फोर्स है। तो ये जो फोर्स है बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, और इंटीग्रल ऑफ ds क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब देखो, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये है फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम। तो फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, राइट। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट से आता है और ये डॉट प्रोडक्ट है। अब इसको अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा n डॉट एस बी डब्ल्यू एंड n डॉट एस डब्ल्यू। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज, मतलब कि ऑब्जर्वर अगर वेज पे है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो वो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन होगा, और नॉर्मल रिएक्शन तो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो जीरो हो गया, तो ये तो जीरो हो जाएगा। बस हमें ये कैलकुलेट करना है n डॉट एस डब्ल्यू। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन की हम लोग वैल्यू तो बहुत ईजिली लिख सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है वेज पे जब कोई ब्लॉक मूव करता है, सिंपली mg cos थीटा ही तो होता है, राइट। तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 इंटू टाइम 2 सेकेंड में पूछा है। और अब हम लोग को लिखना पड़ेगा नॉर्मल और इसके बीच के एंगल का कॉस, दैट इज़ कॉस ऑफ अल्फ़ा कह लो, राइट। तो देखो, नॉर्मल फोर्स ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज तो ऐसे है, तो ये एंगल कितना होगा, ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, राइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, मास है 10 kg, जी 10, थीटा में 37 डिग्री दिया हुआ है, तो कॉस 37 हो जाएगा 4/5 इंटू 10 इंटू 2 इंटू ये है कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा 37 है तो साइन थीटा हो जाएगा 3/5। ओके, इसको बस अब हमें सिंप्लीफाई करना है।
तो 20 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 3/5, सो 5 2 जा 10, तो 4 2 जा 8, 160, 320, 320 इंटू 3 960। ओके, तो ये होगा वर्क डन फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम।